हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे कांटेक्ट फोर्स के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन फोर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इनर्शिया के बारे में चर्चा कर चुके हैं, मोमेंटम के बारे में चर्चा कर चुके हैं और तीनों लॉस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलिए चर्चा करते हैं नॉर्मल के बारे में। पहले तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं, है ना। कांटेक्ट फोर्स, आज इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कांटेक्ट फोर्स, ठीक। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स तीन होते हैं, हालांकि और भी कांटेक्ट फोर्स रहते हैं, लेकिन अपन जो यहाँ पर चर्चा करेंगे वो तीन कांटेक्ट फोर्स की चर्चा करेंगे। पहला होता है नॉर्मल, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ में। न्यूटन्स थर्ड लॉ में मैंने नॉर्मल के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, ठीक है। नॉर्मल, देन टेंशन एंड थर्ड वन इज फ्रिक्शन। थर्ड वन इज फ्रिक्शन। आज अपन बात करेंगे नॉर्मल के बारे में। इन तीनों को वन बाय वन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले नॉर्मल के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और फिर फ्रिक्शन के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नॉर्मल के बारे में, ठीक। नॉर्मल, इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। नॉर्मल इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, है ना। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन भैया देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से अगर मान लीजिए मैंने कोई एक सरफेस लिया, इस पर कोई एक ब्लॉक रखा जिसका मास m मान लेते हैं, जिसका मास m कंसीडर कर लेते हैं, तो ये मास इस सरफेस पर एक फोर्स लगाएगा जिसे अपन बोलेंगे वेट, जिसे बोलेंगे अपन वेट ऑफ द मास या वेट ऑफ द ब्लॉक। It is always in downward direction. It is always in downward direction. ठीक बात है। अब ये सरफेस इस ब्लॉक पर भी एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को अपन बोलेंगे नॉर्मल, दैट इज n। इसी की अपन चर्चा करेंगे। इट इज कॉल्ड नॉर्मल और समटाइम्स इट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। समटाइम्स इट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। रिएक्शन मतलब एक्शन के अपोजिट रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? ऐसा रिएक्शन फोर्स जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। देखिए, ध्यान दीजिएगा नॉर्मल के बारे में। पहली बात तो ये पता चली, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर भैया? परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेस कॉन्टैक्ट में होगी उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, ठीक बात है। अच्छा, नॉर्मल है तो फोर्स, ये बात तो समझ में आ गई कि सब परपेंडिकुलर होता है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या? ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल इस तरीके से लगता है कि वो बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, वो बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है,
ठीक है भैया, नॉर्मल के बारे में दो बातें अपने को पता चली। एक तो ये कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, दूसरी ये कि ये बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। ठीक बात है भाई साहब, लिख लेते हैं दूसरी बात। नॉर्मल एक्ट इन सच अ वे दैट it tries to compress the body, it tries to compress the body। ठीक बात है। देखिए यहाँ पर फिर से देख लेते हैं इसको, इसी को बनाते हैं, देखिएगा समझिए। यहाँ पर मान लीजिए फिर से मैंने सरफेस ले लिया, ये मास है, एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है सब ब्लॉक रख दिया। अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो सकता है, ठीक है। एक और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये तीनों परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, बिल्कुल ठीक बात है, मान लिया, ठीक है ना। और ये वेट तो अपने पास mg होगा ही होगा, ये भी ठीक है साहब, ठीक। अब सेकेंड पर पहुंचते हैं। ये इस प्रकार से एक्ट करता है कि बॉडी को कंप्रेस किया जाए। ये वाला जो नॉर्मल है, ये वाला जो फोर्स है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो है, लेकिन ये बॉडी को कंप्रेस नहीं कर रहा है। ये वाला फोर्स भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, लेकिन ये भी कंप्रेस नहीं कर रहा है। इसको समझते हैं। ये वाला परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक बात है, और ये वाला फोर्स नीचे से लगा है, यहां से लगा है। सरफेस ने इसको दबाया है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सरफेस इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब नॉर्मल इससे रिप्रेजेंट होगा, नॉर्मल इससे रिप्रेजेंट नहीं होगा, इससे रिप्रेजेंट नहीं होगा। ठीक बात है, क्लियर है बात। देखें जरा, अब ध्यान दीजिएगा और समझिएगा नॉर्मल के बारे में, नॉर्मल की डायरेक्शन या नॉर्मल के बारे में और समझिएगा कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे करें। मान लीजिए अब एक ब्लॉक की जगह में दो ब्लॉक ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं भैया? दो ब्लॉक ले लेता हूं। ये एक ब्लॉक ले लिया, ये दूसरा ब्लॉक ले लिया, ठीक है। अब यहां पर ये मान लीजिए मैंने F फोर्स लगा दिया, ठीक। इसका मास m1 कंसीडर कर लेते हैं, इसका मास m2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक बात है। तो अब बताओ भैया नॉर्मल कहाँ कहाँ पर लगेंगे? इसके नॉर्मल ड्रॉ करना है अपने को, इसके नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल, अच्छा भैया कैसे ड्रॉ करें? ठीक बात है, देखिएगा। ये तो ब्लॉक ने सरफेस पर फोर्स लगाया जो होगा m1g, ठीक है साहब। ये ब्लॉक ने सरफेस पर फोर्स लगाया जो होगा m2g। हाँ साहब, ये बात तो हमें समझ में आई, ठीक है। अब सरफेस ने इस पर एक नॉर्मल लगाया जो होगा n1, ठीक है। इसने सरफेस ने ब्लॉक पर नॉर्मल लगाया जो होगा n2, ठीक बात है। ये देखिए नॉर्मल ऐसा इसको कंप्रेस कर रहा है, ये नॉर्मल इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये नॉर्मल ऑन द ब्लॉक बाय द सरफेस, नॉर्मल ऑन द ब्लॉक बाय द सरफेस, बिल्कुल ठीक है। क्या नॉर्मल पूरे हो गए? नहीं, ये भी सरफेस कांटेक्ट में है, ये भी सरफेस कांटेक्ट में है, ये भी सरफेस कांटेक्ट में है। मतलब ये m1 ब्लॉक और m2 ब्लॉक के बीच का ये जो सरफेस है ये भी कांटेक्ट में है। और अपने को मालूम है नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है। जहां कहीं भी सरफेस कांटेक्ट में होगी वहां पर नॉर्मल होगा, वहां पर नॉर्मल होगा।
ये वाली सरफेस भी दोनों ब्लॉक की जो है बीच वाली सरफेस ये भी कांटेक्ट में है। अच्छा ठीक है, अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को इस तरफ दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, मतलब यहां पर मेरे पास एक नॉर्मल आएगा n, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल आ गया n, ठीक है साहब। ये वाला ब्लॉक कौन सा वाला ब्लॉक? M2 ब्लॉक। M2 ब्लॉक भी तो इसको दबा रहा है, हाँ दबा रहा है, ऐसे दबा रहा है, ठीक बात है। मतलब यहां पर भी मेरे पास एक फोर्स आएगा जो होगा n। बोलो समझ में आया? ये वाला नॉर्मल इस पर लग रहा है, ये वाला नॉर्मल इस पर लग रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ये दोनों नॉर्मल बराबर होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बोलो समझ में आया नॉर्मल का मतलब? और ले लेते हैं, और देखिए अब 3 ब्लॉक बना लेते हैं भाई साहब। 3 ब्लॉक से समझते हैं कि कैसे नॉर्मल बनाया जाए। समझिएगा, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक, ऐसे 3 ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर मान लीजिए फोर्स लगा दिया F, ठीक है। तो साहब अब इसके नॉर्मल बनाए, अब आप इसके नॉर्मल बनाए, पॉज करें और इसको नॉर्मल बना के देखें। चलो हो गया, देखिए नॉर्मल बनाते हैं। एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि यहां पर होगा M1G, यहां पर होगा M2G और यहां पर होगा M3G। हाँ साहब, ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके अपोजिट ये नॉर्मल हो गया, मान लीजिए NA, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, ऐसा, ठीक है, NA। सिमिलरली यहां पर भी मेरे पास मिल गया NB, सिमिलरली यहां पर भी मिल गया मेरे पास NC। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया कि ये जो नॉर्मल हैं ये सरफेस ने ब्लॉक पर लगाए हैं, ये जो नॉर्मल हैं ये सरफेस ने ब्लॉक पर लगाए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब और कांटेक्ट में सरफेस कौन कौन सी हैं वो ढूंढ लेते हैं, और कांटेक्ट में सरफेस कौन कौन सी हैं वो ढूंढ लेते हैं। मेरे को 2 सरफेसेस और कांटेक्ट में दिख रही हैं, A और B ब्लॉक के बीच की सरफेस और B और C ब्लॉक के बीच की सरफेस, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक है। देख लेते हैं, A ने B को दबाया इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं N1, फिर B भी A को दबाएगा जो आ जाएगा मेरे पास N1, ये दोनों बराबर होंगे N1 N1, ठीक है। अभी एक और सरफेस कांटेक्ट वाली रह गई, ये वाली सरफेस रह गई, ठीक है, B और C के बीच में। अब B C को दबा रहा है, B C को दबा रहा है, तो यहां पर मेरे पास एक हो गया नॉर्मल N2, ठीक बात है। अरे C भी तो B को दबा रहा है, C B को दबा रहा है, तो यहां पर आ गया मेरे पास N2। ये लो साहब, ये बन गए नॉर्मल। A पर कितने नॉर्मल लगे? 2। A पर कितने नॉर्मल लगे? 2, एक सरफेस का और एक B ब्लॉक का। इसी प्रकार B पर कितने नॉर्मल लगे? B पर लगे 3। B पर कितने लगे? 3। कौन कौन से 3? एक सरफेस का, एक A ब्लॉक का और एक लगा C ब्लॉक का, ठीक बात है। C पर कितने नॉर्मल लगे? C पर लगे 2 नॉर्मल। कौन कौन से 2 नॉर्मल? एक लगा सरफेस का और एक लगा B ब्लॉक का। बोलो नॉर्मल का मतलब समझ में आया? नॉर्मल है क्या? नॉर्मल फोर्स है, ठीक है साहब। फोर्स है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। नॉर्मल की क्या क्या खास बात है? 2 खास बात है, बिल्कुल ठीक है। 2 खास बातें, एक तो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये और ये इस केस में नहीं होगा लेकिन यहां पर हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ये कैसे पता लगा कि ये और ये नहीं होगा? तो दूसरी बात से कि नॉर्मल इस तरीके से लगता है कि वो बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करे।
यहाँ पर ये कंप्रेस नहीं कर रहा है, ये कंप्रेस नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब दो ब्लॉक आ गए तो ये वाला ब्लॉक इसको कंप्रेस करेगा, ये वाला ब्लॉक इसको कंप्रेस करेगा, इसलिए यहाँ पर भी नॉर्मल आ गया। ठीक बात है साहब, बहुत बढ़िया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। बेसिक एग्जाम्पल से पहले चालू करते हैं, है ना। देखिएगा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल देखें, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसा पूछूं कि ये ब्लॉक है मेरे पास 5 kg का, ठीक है, 5 kg का, और इस पर फोर्स लगा दिया मैंने 10 न्यूटन का। कितने का लगा दिया मैंने? 10 न्यूटन का। तो क्या आप इसका एक्सीलरेशन बता सकते हैं? सिंपल है, पॉज करें, एक्सीलरेशन देखें, निकालिए एक्सीलरेशन। चलो आ जाओ, देखो बहुत ही सिंपल है। मेरे को मालूम है कि F = ma होता है, F = ma होता है, बिल्कुल ठीक है। तो F है मेरे पास 10, मास है 5, तो A = मेरे पास आ गया 10/5 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ साहब, बिल्कुल ठीक, बहुत आसान है, ठीक बात है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और बेसिक सवाल लेते हैं। देखिएगा, अब की बार मेरे पास एक फोर्स की बजाय 2 फोर्स लगा दिया। मान लीजिए इसका मास ले लिया मैंने 2 kg, यहाँ से मैंने फोर्स लगा दिया, यहाँ से मैंने फोर्स लगा दिया 15 न्यूटन का, और यहाँ से मैंने फोर्स लगा दिया 7 न्यूटन का, 7 न्यूटन का, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये बताओ, ये वाला ब्लॉक लेफ्ट की तरफ मूव करेगा या राइट की तरफ मूव करेगा? ये वाला ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा या इस तरफ मूव करेगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, ये वाला ब्लॉक राइट की तरफ मूव करेगा। क्यों करेगा भैया राइट की तरफ मूव? क्योंकि ये 15 न्यूटन और ये 7 न्यूटन, तो 15 न्यूटन ज़्यादा है, 15 न्यूटन ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक बात। तो ब्लॉक इस तरफ जाएगा, मतलब इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन इस तरफ होगा। कितना होगा? तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर तो एक अकेला फोर्स था, यहाँ पर कितने फोर्स है? 2 फोर्स है, 15 और 7। कितने फोर्स है? 15 और 7। जब 2 फोर्स हैं तो अपन लिखते हैं F नेट। नेट का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है जो अपोजिट फोर्स है उनको घटा दीजिए, जो सेम डायरेक्शन में है उनको ऐड कर दीजिए, है ना। यहाँ पर 15 और 7 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो नेट फोर्स मेरे पास आएगा 15 - 7 बराबर 8 न्यूटन। ये नेट फोर्स आ गया मेरे पास, ठीक बात है। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? F net ma। F net कितना है मेरे पास? 8। मास कितना है मेरे पास? 2। तो A बराबर आ गया मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बोले समझ में आया क्या? पक्की बात है। चलो आओ और थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा और वैरायटी बढ़ाते हैं। देखिएगा, अब की बार जो फोर्स है, अब की बार जो फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स मान लीजिए ये ब्लॉक मेरे पास है 2 kg का, ठीक है, 2 kg का, और यहाँ पर मैंने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, जो है 37 डिग्री पर। कितने पर है? 37 डिग्री पर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरीके से रेज कर लेते हैं। एक ये फाइंड एक्सीलरेशन
एंड नॉर्मल। नॉर्मल भी फाइंड आउट करते हैं, एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल भी फाइंड आउट करते हैं अपन। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे अपन, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जो फोर्स लगा है वो फोर्स स्ट्रेट तो नहीं है, सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल में होता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ठीक है, अच्छा अब इसके पहले एक्सीलरेशन की डायरेक्शन देख लेते किस तरफ। ठीक बात है, ये ब्लॉक तो ऊपर जाएगा नहीं, ये ब्लॉक जाएगा इस तरफ। ब्लॉक किस तरफ जाएगा, इस तरफ खींचेगा। ठीक है, ब्लॉक किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अब इस तरफ कैसे जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अपने पास फोर्स इंक्लाइन डायरेक्शन में आता है। इंक्लाइन का मतलब होता है ना तो वो हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वो वर्टिकल हो, वो किसी बीच के डायरेक्शन में हो, किसी एंगल पर हो। तो अपन सबसे पहले इस फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। किसमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और रिजोल्यूशन हमें अच्छे तरीके से आता है, हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक बात है, अब इसको रिजॉल्व करें तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 10 cos 37 और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 10 sin 37। ठीक बात है, 10 cos 37 और दूसरा आ गया 10 sin 37। अब 10 cos 37 मतलब 5, तो ये आ गया मेरे पास 8 और 10 sin 37 मतलब 10 इंटू 3/5, तो ये आ गया मेरे पास 6। ठीक है, आगे और देख लेते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये ब्लॉक, यहां पर फोर्स आ गया 8 न्यूटन का, यहां पर फोर्स आ गया 6 न्यूटन का। अच्छा, ये mg मतलब 2, g की वैल्यू 10, तो ये आ गया मेरे पास 20 न्यूटन का। अच्छा, ये नॉर्मल भी ऊपर लग रहा है, तो अपने को समझ में आ गया ब्लॉक किस तरफ जाएगा। समझ में आया ना, ब्लॉक किस तरफ जाएगा? बताओ, ब्लॉक किस तरफ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, सॉरी राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? राइट में जाएगा। इधर तो कोई फोर्स ही नहीं है, 8 न्यूटन का फोर्स इधर है। ठीक बात है, लिख लेते हैं भैया, MA = 8। क्या लिखें? MA = 8। एक्सीलरेशन निकाल लें, MA = 8, 2A = 8, A आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो हो गया सा, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखें नॉर्मल फाइंड आउट करें। नॉर्मल के लिए देखें, n ऊपर की तरफ, 6 ऊपर की तरफ, n भी ऊपर की तरफ, 6 भी ऊपर की तरफ, तो n + 6। अब नीचे की तरफ कितना फोर्स है? नीचे की तरफ है mg, और वो कितना है mg? 20 के बराबर। तो n + 6 बराबर 20, तो n बराबर आ गया मेरे पास 14 न्यूटन। n बराबर क्या आ गया मेरे पास? 14 न्यूटन। बोलो, समझ में आया क्या? अगर फोर्स इंक्लाइन में दिया होगा तो क्या करेंगे अपन? फोर्स इंक्लाइन में दिया होगा तो उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर देंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर देंगे। बोलो, बात आई समझ में? क्लियर है बात? पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा। अपन और आगे बढ़ रहे हैं नॉर्मल के लिए। आइए और चर्चा करते हैं सवालों पर। अच्छा, देखें, अब की बार अपन 2 ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है,
दो ब्लॉक से सॉल्व करते हैं। देखें, ठीक, इसको मान लेते हैं 2 kg का, इसको मान लेते हैं 3 kg का। यहाँ पर मैंने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। ठीक है साहब, ऐसा हो गया। फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। एक्सीलरेशन नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। इसे मान लेते हैं अपन ए ब्लॉक, इसे मान लेते हैं बी ब्लॉक। तो आ गया फाइंड एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। अभी इस क्वेश्चन में नॉर्मल सरफेस का नहीं पूछा गया है, सरफेस ने जो नॉर्मल लगाया वो नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ए और बी के बीच में कितना नॉर्मल है। कैसे करेंगे देखिए, सॉल्व करते हैं अपन। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। फोर्स एक ही है, ठीक है, और टोटल मास कितना है? 5 kg। तो ध्यान देना, यहां पर मैं इसको पूरा का पूरा एक सिस्टम मान सकता हूं, वो 5 kg ब्लॉक का। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट में है। 5 kg का इसको सिस्टम मान लिया, 10 न्यूटन का फोर्स हो गया। तो एक्सीलरेशन मेरे पास ma इजिकल टू 10, तो 5a इजिकल टू 10, तो a इजिकल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक बात है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। बहुत अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक्सीलरेशन तो आ गया। याद रखिएगा, जब भी कांटेक्ट में है तो अपन एक्सीलरेशन के लिए इसको एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, अब नॉर्मल फाइंड आउट कर। नॉर्मल के लिए देखें अपन कौन कौन से नॉर्मल है। यहां पर ठीक है साहब, ये मिल गया 10 न्यूटन का, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये हो गया मेरे पास 2 kg है तो 20, ये हो गया मेरे पास 30 न्यूटन। ठीक, ये नॉर्मल एन ए, ये नॉर्मल एन बी। ठीक है, क्या एन ए और एन बी पूछा गया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, एन ए और एन बी नहीं पूछा गया है। तो फिर क्या पूछा गया है? ब्लॉक ए और बी के बीच का नॉर्मल पूछा गया है। ब्लॉक ए और बी के बीच का नॉर्मल पूछा गया है। ठीक है, इसने इसको इधर दबा दिया, नॉर्मल, इसने इसको इधर दबा दिया, नॉर्मल। क्या एन पूछा गया है? हाँ, एन पूछा गया है। ठीक बात है, ठीक है। और ये ब्लॉक किस तरफ जा रहे हैं? ये ब्लॉक जा रहे हैं इस तरफ, ये ब्लॉक जा रहे हैं इस तरफ। ठीक है, अब मैंने अलग अलग ले लिया ब्लॉक्स को। क्या कर लिया मैंने? अलग अलग ले लिया ब्लॉक्स को। ठीक है, अलग अलग ले लिया। पहले ए ब्लॉक ले लिया, तो ए ब्लॉक देखें, ए ब्लॉक देखें, ए ब्लॉक पर ये फोर्स लगा 10 न्यूटन का और इधर लगा नॉर्मल। ठीक है साहब, इधर लगा नॉर्मल, इधर लगा एन ए, इधर लगा 20, इसका एक्सीलरेशन होगा इधर। ठीक है, अब ए ब्लॉक पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं मैंने उन्हें सॉल्व कर बता, मैंने उन्हें रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऐसे बी के लिए देखें, बी के लिए देखें, बी पर कितने फोर्स लग रहे हैं भैया? बी पर लग रहा है 30 इधर, एन बी इधर, नॉर्मल लग रहा है इधर और एक्सीलरेशन भी इधर। ठीक है, बोलो समझ में आया? अच्छा, जब अपन
ऑब्जेक्ट के ऊपर सारे फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। जब अपन ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोला जाता है? फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम जिसे बोलते हैं अपन FBD। क्या बोलते हैं? FBD। कुछ अलग सी बात नहीं है, यही अपन कर रहे हैं, यहां पर भी यही किया है, ये पूरे सिस्टम पर बना लिया। कुछ नहीं, एक को अलग ले लिया, उसके ऊपर जितने सारे फोर्स हैं वो लगा दिए, इस पर जितने सारे फोर्स लग रहे वो लगा दिए, तो उसको बोलेंगे अपन फ्री बॉडी डायग्राम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, representation of all forces on body, representation of all forces on a body is called free body diagram। कुछ अलग सी बात नहीं है, ये आपको किताबों में मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अपने क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर आ जाए भैया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब एक्सीलरेशन चाहिए मेरे को, तो ध्यान दीजिएगा। पहले मैं F नेट लिख लूँ। F नेट 10 न्यूटन लग रहा है इस तरफ, नॉर्मल लग रहा है इस तरफ। ठीक है, 10 न्यूटन लग रहा है इस तरफ, नॉर्मल लग रहा है इस तरफ। तो 10 न्यूटन माइनस नॉर्मल। क्यों 10 न्यूटन माइनस नॉर्मल? एक्सीलरेशन भी इस तरफ है तो 10 न्यूटन बड़ा होगा, एक्सीलरेशन भी इस तरफ है तो 10 न्यूटन बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। 10 माइनस m, बिल्कुल ठीक। यहां पर लिखे ma इज इक्वल टू 10 माइनस n, ma इज इक्वल टू 10 माइनस n। ठीक है। मास कितना है? इसका मास है 2 kg, तो 2a इज इक्वल टू 10 माइनस n। a मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है 2, तो ये हो गया मेरे पास 2 इंटू 2 बराबर 10 माइनस n। ठीक है, इसको इधर ले आए तो हो गया 10 माइनस 4, तो n इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 6 न्यूटन। ये नॉर्मल आ गया सर, ये नॉर्मल आ गया। नॉर्मल इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, नॉर्मल इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, इसमें एक ही फोर्स है इस तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं इसके पास, तो n इज इक्वल टू ma। सिंपल है, देख लीजिए, इस तरफ एक ही फोर्स है, इसको अपोज करने वाला फोर्स तो कोई है ही नहीं, तो क्या हो गया? n इज इक्वल टू ma। इस ब्लॉक का मास कितना है? इस ब्लॉक का मास है 3 kg, तो ये हो गया 3, और एक्सीलरेशन मैंने निकाला हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 3 इंटू 2, तो n इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 6 न्यूटन। बोलो समझ में आया क्या? हाँ या ना बोलो। पक्की बात, क्लियर है? और देखें सवाल, और देख लो। एक सवाल आप ट्राई करो, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक सवाल ट्राई करो। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, ये मान लेता हूँ मैं 1 kg का, ये मान लेता हूँ मैं 2 kg का,
और यहाँ पर फोर्स मान लीजिए मैंने लगा दिया 9 न्यूटन का। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। एक्सीलरेशन बिटवीन नॉर्मल ए एंड बी, ए और बी के बीच का नॉर्मल फाइंड आउट करें। पॉज करें, सॉल्व करें इसको, पॉज करें, सॉल्व करें। हो गया? चलो आओ देखें, देखें इधर, देखें इधर, देखें। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना तो बहुत सिंपल है। इन दोनों को मिलाकर मैं लिख सकता हूं, ये 3 kg का है, 9 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है साहब, तो एम ए इज इक्वल टू 9, तो 3a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस ब्लॉक का FBD बना लेता हूं जैसे मैंने यहां बनाया है, इस ब्लॉक का भी FBD बना लेता हूं जैसे मैंने यहां बनाया है। देख लेते हैं, ये वाला ब्लॉक लिया मैंने 1 kg का, ध्यान दीजिए 1 kg पर फोर्स लगा 9 न्यूटन का इधर। ठीक है, अब इन दोनों पर नॉर्मल होगा, है ना, इसके ऊपर इधर नॉर्मल लगेगा, इसके ऊपर इधर नॉर्मल लगेगा। ठीक है, ये नॉर्मल लग गया इधर, ये तो आ गया मेरे पास 1 इंटू जी, 1 इंटू जी मतलब कितना हो गया 10। ठीक है, 1 इंटू जी 10, इसको सीधा सीधा लिख देते हैं अपन, कितना मिला 10। ये नॉर्मल मान लेते हैं ए, इसका एक्सीलरेशन किस तरफ, इस तरफ, ये आ गया भैया। बोलो ऐसे ही सॉल्व किया आप लोगों ने। ठीक है, अब बी का बना लेते हैं अपन, बी का बना लेते हैं, बी या दूसरे ब्लॉक का बना लेते हैं अपन। दूसरे ब्लॉक का देख ले भैया, ये है 2 kg का, यहाँ पर लगा नॉर्मल, एक्सीलरेशन इस तरफ, ये हो गया 20, ये हो गया नॉर्मल ऑफ द सरफेस। अपने को क्या निकालना है, एन निकालना है कि एन ए निकालना है? अपने को क्या निकालना है, एन बी निकालना है कि एन निकालना है? एन निकालना है, क्योंकि बोल रहा है नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी, नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। ठीक बात है, नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। चलो साहब, तो नॉर्मल इससे तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, इससे भी निकाल सकता हूँ, इससे भी निकाल सकता हूँ। इससे निकाल लेते हैं अपन, इससे निकाल लेते हैं। नॉर्मल इक्वल्स टू हो गया एम ए, नॉर्मल इक्वल्स टू ये 2 और ये 2 kg। एक्सीलरेशन में निकाल चुका हूँ पहले, यहाँ पे रख देता हूँ 3, तो नॉर्मल इज इक्वल टू आ गया 6 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल इज इक्वल टू 6 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है। चलो साहब, वाह वाह, वेरी गुड। इससे भी निकाल के देखते हैं क्या यही आ रहा है क्या, देख लेते हैं। यहां पर नेट फोर्स कितना है भैया, 9 माइनस एन, 9 माइनस एन, तो एम ए इज इक्वल टू 9 माइनस एन। एम कितना है, मास है पहले ब्लॉक का कितना 1, तो 1, एक्सीलरेशन कितना 3, तो 9 माइनस एन। एन को इधर ले आए, 9 माइनस 3, तो एन बराबर आ गया 6 न्यूटन। एन बराबर आ गया 6 न्यूटन। ठीक है, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं अपन। बोलो समझ में आया क्या, पक्की बात? ठीक है, पॉज करें, नोट करें इसको, पॉज करो, नोट करो। ठीक है, ठीक है, और चर्चा करेंगे अपन नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर, और चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे अपन। अब 3 ब्लॉक को सॉल्व करेंगे, इंक्लाइन प्लेन पर सॉल्व करेंगे।
क्या सीखा आज अपन ने सीखा नॉर्मल, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या सीखा अपन ने? नॉर्मल, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या खास बात है नॉर्मल की? पहली बात, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है, ये तभी लगता है जब सरफेस कांटेक्ट में होंगी। ठीक है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, नॉर्मल इस तरीके से लगता है कि वो बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। और फिर नॉर्मल से रिलेटेड अपन ने सवाल किए हैं। ठीक बात है। अगले लेक्चर में अपन नॉर्मल की ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और टेंशन के बारे में कुछ बेसिक्स बात करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।